स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम देखने वाले हैं वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। हमेशा बच्चों को दिक्कत होता है कि सर वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमको समझ में नहीं आता है। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, चैप्टर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिंपल सा अंतर है। वैलेंस सेल हम किसको कहेंगे, ठीक है। वैलेंस सेल हम उसको कहेंगे जो आउटर मोस्ट सेल हो, जो सबसे बाहरी सेल होता है उसको हम वैलेंस सेल कहेंगे, ठीक है। और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वैलेंस सेल किसको यहाँ दिखाया गया है, आउटर मोस्ट सेल को, ठीक है। सबसे बाहरी सेल को हम लोग कहेंगे वैलेंस सेल। क्या कहेंगे, वैलेंस सेल। सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, ये पहला है KLM, ठीक है। फिर N होता है, फिर जैसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट सेल जो यहाँ पे दिया गया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस सेल। बीच वाले को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर मारता है, ठीक है। ये सब क्या इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सब क्या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में जो सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ गए, चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वैलेंस सेल, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट सेल में, उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है। तो पहले सेल में 2, फिर 8, फिर 1, ठीक है। तो ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, ठीक है। हमको पता है कि सबसे K में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2, ठीक है। L में कितना, 18। इसका निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, 2n² ठीक है। 2n² फॉर्मूला बताया था। फिर M में कितना आएगा, तो 1, 2, 8, 10 और 1 कितना हो गया, 11। सोडियम पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1। ये क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी तरह मैग्नीशियम है, लास्ट में कितना है, 2, तो 2। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम का कितना होता है, 13 एटॉमिक नंबर, तो 2, 8, 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, 3। सिलिकॉन का कितना होता है, ठीक है। सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन का सिंबल होता है Hi। 14 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 2, 8, 4। इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 4, ठीक है। फिर इसका फास्फोरस, फास्फोरस का P होता है सिंबल, 15 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 2, 8, 5। आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 5, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 5, ठीक है।